विशाल। पहले तो कस्तूरी मंच का बहुत आभार कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने मेरी इस किताब को अपनी पुस्तकें बोलती हैं की श्रृंखला में रखा और उस पर आज चर्चा आयोजित की है। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस पूरे विद्वत मंच का। परम आदरणीय श्रद्धेय गिरीश्वर मिश्र जी आज जो मनोविज्ञान के समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं मेरे मनोविज्ञान को कम शब्दों में भी। मैं पता नहीं शायद बहुत ज़्यादा संकोच, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है संकोच भी बढ़ता जा रहा है। पहले कुछ भी बोल देती थी, अब कुछ भी बोलने में सोचना लगता है मुझे। तो आपकी विद्वता पर ही अपने आप को छोड़ दे रहे आदरणीय सत्यकेतु जी, हमारे साथ बैठे हुए जितेंद्र श्रीवास्तव जी, चैताली जी और मेरे सभी मित्र जिन्होंने मेरे फ़ोन के मैसेज को इतना महत्व दिया और आज यहाँ बैठे हुए हैं सभी, मैं सभी का बहुत ही हृदय से अभिनंदन करना चाहती हूँ। क्योंकि लेखक जब लिखता है तो उसे नहीं पता होता कि वो क्या लिख रहा है, वो एक अलग ही दुनिया में होता है। लेकिन जब उसकी आवाज़ पर लोग आते हैं, आज आदरणीय राव साहब बैठे हुए हैं और पीछे छुप कर बैठे हुए हैं, तो ये सब कितनी बड़ी बातें होती हैं। इतना अपनापन मुझे भर रही है मेरे भीतर, कलम के प्रति मेरे विश्वास को दृढ़ कर रही हैं, कह पाना मुश्किल है। खास करके डायरी की बात अगर मैं करना चाहती हूँ तो इसमें कोई शक नहीं कि डायरी बहुत ही निजी हो गई। ये भी सही से समझ में नहीं आता कि इसमें से क्या छपने भेजा जाए और क्या नहीं। लिखा तो मैंने बहुत कुछ, लेकिन बिल्कुल ठीक पकड़ा। आप सभी विशेषज्ञ हैं, आपकी नज़र से छुप नहीं सकती कोई चीज़ कि इसमें यात्राओं वाले अंश ज़्यादा आए हैं और जो मेरी और चीज़ें थी वो कम आई। उसकी वजह ये रही, लेखक के साथ लिखना तो जारी रहता है लेकिन छपना वो होता है जो कई बार कोई मांग लेता है। नई धारा लगातार मुझसे छापने के लिए मांगती रही कि आप अपने कुछ डायरी के अंश दे दीजिए, यात्रा वृत्तांत दे दीजिए, तो ये चीज़ें तैयार रहीं और मेरे कंप्यूटर में सुरक्षित हो गई। जबकि दूसरी जो चीज़ें जो वाकई बहुत निजी हैं, जिनका अभी आना बाकी है, मैंने उसमें अपने प्रीफेस में ये बात भी लिखी है, इसको भूल किया है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो भी हैं लेकिन एकदम से सामने नहीं मिल पाई। उस समय मैं जब कॉपी पर लिखा करती थी तो कई जगह कॉपियाँ खो जाती थी। जब कंप्यूटर पे लिखना शुरू किया तो वो सुरक्षित रहने लगी। तो वो चीज़ें खो गई हैं जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ी कीमती हैं, उन्हें ज़रूर खोज कर निकालूंगी। मगर आज जिस तरीके की बात हुई और जिस तरह से पारदर्शिता की बात कही जितेंद्र जी ने, चैताली जी ने पूरा डायरी के शुरुआत से लेकर के आज तक लेकर के आई और मुझे जोड़ा बीच बीच में उसके साथ साथ। सत्यकेतु जी ने जिस तरीके से मेरी नादानियों को होशियारियाँ कह दिया और मेरी बाल सुलभ चीज़ों को कितनी खूबसूरती से सामने रख दिया, ये सब आप लोगों का स्नेह है मेरे प्रति, आत्मीयता है जो मुझे कुछ और लिखने के लिए साहस देती है। राव साहब का साथ में बैठना, आप सभी मित्रों का साथ में होना, मैं एक दो नाम लूँगी और बाकी छूटेंगे तो मुझे दुख लगेगा। उत्कर्ष जी ने इतना सुंदर मुझे कल लिख करके दिया कि मैं उसको पूरा सुनने के लिए बहुत मेरे अंदर लालच भर रहा है। आप सभी मित्र जो आए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। लिखने को बहुत कुछ है, छपने को बहुत कुछ है, लेकिन कब और कैसे आएगा बस मैं इतना समझती हूँ कि जो डायरी होती है वो बेहद आत्मीय होती है। तो जब बात हो रही थी विशाल से, तो विशाल से मैंने कहा था कि विशाल ये बेहद आत्मीय डायरी है, बाहर निकल रही है, मैं चाहती हूँ बहुत आत्मीय लोग जुड़े इसके साथ। और विशाल ने बखूबी ऐसे नाम निकाले, ऐसे वक्तव्य मेरे सामने आए कि जो मुझे अपने भीतर झांकने का मौका दे रहे हैं। एक बड़ा अच्छा शब्द दिया सत्यकेतु जी ने, अंतरालाप की भाषा। तो ये अंतरालाप की भाषा है और सच में मुझे लगता है कि मैं अपने मन ही मन इतना कुछ बोलती हूँ। चिट्ठियों की बात आपने की, मुझसे कई बार ये बात उठी, पूछा गया कि आपने लिखना कैसे शुरू किया, तो मैंने कहा हमेशा कि मेरी लिखने की शुरुआत चिट्ठियों से हुई। मैं जिस गाँव से आती थी यहाँ शहर, तो कई ऐसी चीज़ें थी, वहाँ के पहाड़, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के खेत मुझे इतने याद आते थे तो मैं उनके नाम चिट्ठियाँ लिखती थी। मुझे कभी नहीं पता लगा वो कविताएँ थी। बाद में लोगों ने बताया ये तो कविता है, तो मुझे पता लगा अच्छा कविता ऐसे होती है, क्योंकि छंद तुक लय तो मेरी कविताओं में कभी था नहीं। वो इधर कुछ थोड़ा बहुत आया है वरना हमेशा वो मुक्त ही रही। तो वो धीरे धीरे करके वो किस तरह से डायरी में बदल गई। तो कुछ हिस्सा जब डायरी छपने की बात हुई, मन हुआ मेरा कि बहुत निजी होकर के कुछ चीज़ें सामने रखी जाएँ, तो डायरी को रखा। और जो है आपके सामने, जैसा है अच्छा या बुरा, पर ईमानदारी के साथ है और पारदर्शिता जो आप कह रहे हैं उस पारदर्शिता को बचाए रखने की कोशिश की है मैंने। कहीं मुझसे गलती हुई है तो होता है, इंसान है, भगवान भी जाता है जब शरीर लेकर तो वो भी गलतियाँ कर बैठता है, तो हम क्या चीज़ हैं। तो मैं उन पर शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहती हूँ, ताकि स्वीकार करने के बाद उसे सुधार भी सकूँ। जब मानूंगी नहीं तो सुधारूंगी कैसे।
इसलिए मैं पूरी विनम्रता के साथ अपनी कमियों को, अपनी खामियों को स्वीकार करते हुए, लेखन एक यात्रा है, परिमार्जन की यात्रा है। वो दूसरों के लिए कितनी है ये तो दूसरे तय करेंगे, पर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो मुझे परिमार्जित करती है, मुझे बनाती है, और आप लोगों का यहाँ होना मेरे लिए बेहद सुखद है।